सो हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई एम असेंड वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये व्लॉग शूट हो रहा है अभी शाम के 7 बजे, मतलब हाँ रात होने वाले, तो शाम ही कहेंगे इसको, ठीक है। तो टाइम देखो पहले आप, 7:03। फ्लैश के कारण पता नहीं है दिख रहा हो कि नहीं। तो मैं सोचा था सुबह से मैं व्लॉग शूट करूँ, बट मेरा दिल नहीं किया व्लॉगिंग करने का आज। तो मेरा है छुट्टी, ठीक है। तो मेरा ऑफ चल रहा है अभी, कुछ दिनों तक ऑफ ही चलेगा। वैसे जा भी सकते हैं लेकिन ऑफ 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 है अभी। तो मेरा ऑफ है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना कहीं घूमने के लिए जाया जाए। और ये 2025 का लास्ट महीना भी है और कुछ दिन ही बचे हैं। फिर इस जन्म में तो ये 2025 आना मुश्किल है, आएगा ही नहीं, मतलब वो तो असंभव है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड किया जाए और जयपुर जाया जाए, रिंगस खाटू श्याम के दर्शन के लिए। क्योंकि मैं तो और भी कहीं मैं जा सकता हूँ, बट मेरा अभी फ़िलहाल भी बिल्कुल दिल नहीं है कि हाँ यहाँ जाना है वहाँ जाना है। बीच में मेरा, चलो बता देते हैं, बीच में मेरा प्लान बना था कि देहरादून के साइड जाने में जाने का। तो देहरादून और एक जम्मू जाने का। तो मैं इस साल बीच में तो मैंने फ्लैश तो मैंने फ़ोन के फ्लैश को मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि थोड़ा सा आँख में गड़ रहा था। तो फिर मैं इस साल जुलाई अगस्त में मैं सोचा था कि मैं जम्मू जाऊं और उत्तराखंड जाऊं, देहरादून जाऊं उधर घूमने के लिए पहाड़ के साइड। बट घर वाले थोड़ा सा मना कर दिया और फिर मूड इधर उधर हो गया। तो फिर मैंने बोला छोड़ो हटाओ। फिर बीच में मेरा एग्ज़ाम भी था, उसको भी देखना था, तो उसके चक्कर में तो फिर घर से वापस में आया था। फिर मेरा मन नहीं किया। फिर जॉब वॉब में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आने लगे, तो फिर मैं सोचा कि अभी घूमने जाओ या फिर मैं इधर देखूँ। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर मैं इस साल कहीं नहीं गया। तो ये साल का लास्ट महीना है और लास्ट कुछ ही दिन बचे हुए हैं 2025 को ख़त्म होने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज कुछ दिन मेरा ऑफ है, मतलब कल भी ऑफ था, आज भी ऑफ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो कल भी शायद ऑफ ही रहेगा, अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। बट चलो ठीक है, शाम में चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से आके अगर टाइम पकड़ लें तो मैं सोच रहा हूँ चलो क्यों ना खाटू श्याम जाया जाए और थोड़ा सा श्याम बाबा का दर्शन किया जाए। क्योंकि वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा अलग सा हमको फील होता है और एनर्जेटिक सा फील होता है और अच्छा लगता है हमको, ठीक है। तो टाइम कम है, मैं व्लॉग पहले स्टार्ट करता, पर मैं वीडियो एडिट करने के चक्कर में फिर मैं अचानक देखा भाई 7 बज रहे। तो उसके चक्कर में फिर मैंने बोला चलो व्लॉग स्टार्ट कर, तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फटाफट से पहले तो कपड़े पहनते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फिर रैपिडो बुक करेंगे, यहाँ से जाएंगे गुड़गांव रेलवे स्टेशन। देन उसके बाद वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के जनरल बोगी में ही जाएंगे। क्योंकि अपनी तो जैसे तैसे ऐसे वैसे या कैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब यार, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल मैं ये पहनूंगा नॉर्मल, वही पुराना ट्राउज़र अपना, ठीक है। और इसके साथ मैं डालूंगा ये टी शर्ट, और इस वाली टी शर्ट को मैं लेके जाऊंगा वहाँ पहनने के लिए, ठीक है। ये और बस मैं रैपिडो बुक करने ही वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, ठीक है। तो 82 रुपीज़ दिएगा बाइक वाला। और इसके बाद फिर मैं डालूंगा इसके ऊपर ये जैकेट, क्योंकि मेरा जो ब्लैक वाला जैकेट था वो मैं बताना भूल गया था। जहाँ मैं जॉब करता वहाँ पे मैं गया हुआ था नीचे, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, वॉशरूम में शूट करा था, ठीक है। तो उसके पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा दरवाजा टाइप से। तो मैंने वहीं पे खाली था, मैं सोचा कोई लेके नहीं जाएगा, तो मैं वहीं पे रख दिया। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, और वहाँ पे रखा, बैग भी रखा, जैकेट भी रखा। लेकिन पता नहीं किसी को जैकेट पसंद आ गया, तो वो जैकेट लेकर चला गया। तो सीधी बातों में बोला जाए तो मेरा जैकेट जो है चोरी हो गया था। तो भाई जिसको पसंद था प्लीज़ आकर कह देते कि भाई ये जैकेट पसंद है, मुझे दे दो, है कि नहीं। तो मैं ऐसे ही दे देता, ठीक है। अगर किसी को पसंद था तो मैं उस जैकेट को वैसे ही मैं दे देता कि चल भाई तुझे पसंद तो ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट मुझे पता तो रहता है कि मेरा जैकेट किसके पास है। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा जैकेट कहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मिस कर उस ब्लैक वाले जैकेट को, बहुत शौक से लिया था, बहुत अच्छा भी लग रहा था मेरे ऊपर और हमको भी। तो वो चीज़ है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही जैकेट है। तो देखते हैं पैसे वैसे आएंगे तो खरीदा जाएगा फिर नया जैकेट फिर से। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद हो गया कुछ अच्छा हो उसमें। तो पहले तो रेडी होते हैं, बातें कम और काम ज़्यादा। मिलते हैं आप लोगों से। गाइस फाइनली हो गया हूँ मैं रेडी, ठीक है। तो नॉर्मल टी शर्ट, वही ट्राउज़र और ये जैकेट, ठीक है। और शूज़ ये वाला बस, जहाँ दिख गया। तो निकलते हैं, लेट्स गो। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और अचानक से प्लान बन गया एकदम क्रेजी टाइप से। प्लान कुछ भी नहीं था, जाना था हमको ऐसे, मतलब नॉर्मल था कि रूम में रहना, बट अचानक प्लान बना कि चलो चलते यार घूमने के लिए। रूम पे बैठे बैठे क्या ही करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, आई एम रेडी एंड आप सभी रेडी होंगे व्लॉग देखने के लिए। कंटिन्यू एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलते फटाफट।
चुके हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन, ये रहा। तो गैस मैं पहुंच चुका हूं गुड़गांव रेलवे स्टेशन और उस साइड में व्लॉग शूट करता, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, इतना ज़्यादा रश है कि वहाँ पे मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा और जो मैं बोलूँगा क्लियर वो सुनाई भी नहीं देगा आप लोगों को। तो मैं इधर साइड में आ गया हूँ, जहाँ मैं नेक्स्ट टाइम पिछले बार जब मैं गया हुआ था तो यहीं पर मैं व्लॉग शूट किया था, वहाँ से बिस्किट खरीद के। तो वापस से फिर मैं यहीं पर मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, पर इस बार मैं बिस्किट नहीं खरीदा और मैं एक्चुअल टाइम पर मैं पहुँचा हूँ। ठीक है, तो साइड में हो लेते हैं और टाइम दिखाते हैं। 7:52 हो रहे हैं अभी और ट्रेन है 8:15 में। तो चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद ट्रेन का वेट करेंगे, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। तो गैस फाइनली मैं रेलवे स्टेशन के अंदर आ गया और ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और ये जो बगल में एक आंटी दिख रही है तो उन्हीं ने मेरा टिकट लिया था। हाँ, तो ये रेलवे स्टेशन है, पटौदी करके कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बजे आई हुई है और रुकी हुई है कम से कम 10 मिनट तक। तो गुड़गांव में सबसे पहले तो वैस इफ़ यू थिंक अबाउट मी कि मैं नहाया हुआ नहीं हूँ, तो आप लोग जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आधे घंटे पहले मैं नहा लिया था निकलने से। ठीक है, फिर मैं आते आते फिर मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया। उसके बाद फिर मुझे लेनी थी टिकट, तो मैं टिकट लेने के लिए गया वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा लाइन लंबा था, तो 8 बज गया था लगभग, तो और लेट हो जाता अगर हम वहाँ पे वेट करते तो एक आंटी जी थी, मतलब है अभी भी, तो उनको मैंने कहा कि टिकट ले लो, एक मेरी भी। तो उसने टिकट लिया 2, बल्कि 2 के बजाय 1 में ही हम दोनों का ही दे दिया। तो अभी मैं बाहर आया हूँ। ठीक है, तो वो अंदर ही है, तो साथ में जा रहा हूँ। तो वही था बताने के लिए, तो मैं वहीं पे बताता, बट वहाँ बहुत ज़्यादा रश था तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो गैस फाइनली पहुँच चुके हैं रिंगस जंक्शन रात के 12 बजे। तो गैस वो देखो वो ट्रेन है जिसमें हम आए थे, और वो देखो अब जा रही है धीरे धीरे अपने नेक्स्ट स्टेशन के लिए। तो ये रहा पूरा स्टेशन। ठीक है, पूरा आप लोग देख लो। सो गैस फाइनली मैं आ गया हूँ रिंगस स्टेशन में। ठीक है, तो बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। वैसे था मेरा जनरल बोगी का टिकट, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, अकेले ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं पड़ता किसी, मतलब इतना कोई ख़ास नहीं कि हमको एसी वाले में जाना है, और जा सकता हूँ बट मेरा मन नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ मैं नॉर्मल 80 रुपये 90 रुपये खर्चा करके इजीली चला जाऊँगा, खड़े खड़े चाहे बैठ के, सीट तो मिल ही जाएगा। अकेले आना जाना रहता है तो मैं वहाँ पे भी क्यों खर्चा करूँ फालतू में, क्योंकि तुम्हारा भी उतना, मतलब यार इतना ज़्यादा भीड़ है यार, मतलब सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं यार ब्लॉग कर रहा हूँ तो, और मैं अपने पॉइंट से भटक जा रहा हूँ बार बार। तो वो ये कह रहे थे तुम्हारा भाई भी उतना अमीर हुआ नहीं है। ठीक है, जो एसी वेसी में आए और तो नॉर्मल जनरल बोगी में आए, मतलब जनरल बोगी का टिकट लिए थे बट हम स्लीपर में बैठ के आए। ठीक है, तो वो चीज़ है। और टाइम में दिखाता हूँ आप लोगों को 12:11 हो रहे, और जो मेरे साथ जो आंटी थी वो तो बिल्कुल मेरे मतलब पीछे ही पड़ी हुई थी कि बेटा मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। फिर उनका कोई और आ गया था तो मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, बट वो मतलब रास्ते में बातचीत करते करते उन्होंने मेरा टिकट लिया था, जो कि 2 लेना था, बट हम दोनों का टिकट एक में ही था। ठीक है, तो 200 रुपये का टिकट हो गया था, मतलब 190 का, मतलब 95 का टिकट था। तो वो चीज़ है, तो यही होता है भाई, पराया लोग मिलते हैं, उससे आप रिलेशन कैसा बनाते हो, वो आप उससे बात कैसे करते हो, आपका नज़रिया कैसा रहता है, जेंट्स हो या लेडीज़ हो। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ सीखना चाहिए, ताकि आप कोई भी नया लोग मिले तो आपसे अट्रैक्ट हो और बातचीत अच्छे से करे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ एक ख़ानदानी लड़के में मिलता है, और बस नॉर्मल लड़कों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे मम्मी को और मेरे पापा को, क्योंकि उनका ये दिया हुआ ही संस्कार है, जो कि जो भी है भाई क्लियर है, सामने है।